दोस्तों यस बैंक की बात करें, स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई है। अब आप देख सकते हो कि कंटिन्यू जो गिरावट हो रही है उस पे ब्रेक नहीं लग रहा है, जबकि बाजार ने तो शानदार बाउंस बैक आज दे दिया है। आज निफ्टी बैंक और प्राइवेट बैंक में भी जबरदस्त तेजी बनी है। तो ये गिरावट क्यों हो रही है, इसके पीछे जो वजह है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आगे की क्या संभावना बन रही है यस बैंक को लेकर। वैसे तो यस बैंक बहुत मजबूत हो चुकी है, लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट हमारे सामने आ रहे, साथ में अपने एनपीए को लगातार कम कर लिया है, यानी सेहत सुधर चुकी है। और नतीजा यह है कि एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे अपनी स्टेक 9.5% कर ली है। अब इंडिया की इतनी बड़ी बैंक अगर अपनी स्टेक बढ़ा के 9.5% करे तो इसका मतलब ये समझ सकते हो कि वाकई में यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। और एसबीआई ने भी मना कर दिया कि वो अपनी स्टेक नहीं बेचने वाले। तो ये बहुत बड़ी जीत है यस बैंक की। ऐसे में क्या हमें निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है वो क्या इशारा है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 71,555 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 482 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, यानी लगभग 500 पॉइंट की तेजी। 0.68% अपर क्लोजिंग दिया बीएसई सेंसेक्स ने। कल 700 पॉइंट की गिरावट हुई थी, आज लगभग 500 पॉइंट की रिकवरी हुई है। आज निफ्टी बैंक में भी काफ़ी अच्छी तेजी थी। निफ्टी बैंक 45,502 के स्तर पे वापस आ चुका है। 620 पॉइंट की तेजी थी, यानी 1.38% अपर क्लोजिंग दिया निफ्टी बैंक ने। निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी उतनी ही लगभग तेजी थी। 22,866 के स्तर पे 334 पॉइंट की तेजी थी, यानी 1.48% अपर क्लोजिंग दिया है निफ्टी प्राइवेट बैंक ने। अब आप जो देख सकते हो कि दूसरा दिन है जब एफआईडीआई बाजार में खरीदार है। आज आप देख सकते हो कि आज डीआई ने 9,167 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 8,893 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 273 करोड़ पॉजिटिव है, यानी आज डीआई ने बाजार में खरीदारी किया। भले ही अमाउंट कम है लेकिन खरीदार वो बने हुए। एफआईआई की बात करें तो आज उन्होंने 13,404 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 13,028 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी खरीदारी भी 376 करोड़ पॉजिटिव है। तो काफ़ी समय बाद ऐसा हो रहा है कि एफआई और डीआई दोनों ही बाजार में खरीदारी करें। कल भी गिरते बाजार में उन्होंने काफ़ी अच्छी खरीदारी की थी और आज भी खरीदारी की थी, जो इशारा है कि अब बाजार में फिर से तेजी लौट के आ सकती है। यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 28.45 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग थी कल की 28.30 के आसपास। इंट्राडे में 28.95 का हाई भी बना, लेकिन ऊपर के लेवल से दबाव आ गया और इसने 26.75 का लो बनाया। काफ़ी स्टॉक नीचे गया लेकिन फिर ऊपर एक तरह से क्लोजिंग ऊपर की तरफ रही है 28 के आसपास, जो काफ़ी राहत भरी खबर रही 1.06% की गिरावट के साथ। यानी इंट्राडे में भले स्टॉक नीचे गया हो लेकिन वहाँ से खरीदारी हुई है काफ़ी अच्छी। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो यह स्टॉक लगातार दौड़ा है। आप ये समझ सकते हो, अगर हम वीकली लेवल पर देखें तो ये 22 अक्टूबर को 15 रुपये के आसपास, यानी 15.95 की इसकी प्राइस थी। वहाँ से इसने जो दौड़ना शुरू किया तो इसने लगातार दौड़ लगाई। ये आप देख ही सकते हो कि स्टॉक लगभग 3 दिसंबर तक 20 रुपये के आसपास आ गया और वहाँ पे इसकी दौड़ रुकी नहीं बल्कि ये लगातार दौड़ा। और आप देख कि 7 जनवरी आते आते ये 25 तक पहुँच गया है, यानी जो स्टॉक 15 रुपये के आसपास था वो 25 तक पहुँच गया, और वो भी काफ़ी कम समय में। और उसके बाद भी इसकी जो दौड़ थी वो जारी रही। आप देख सकते हो कि ये स्टॉक वहाँ से दौड़ते हुए करीब 32 तक पहुँच गया 4 फरवरी को। तो ये बड़ी दौड़ लगाई इसने। 15 रुपये का स्टॉक जो था वो 32 तक पहुँच गया, यानी पैसे आपके डबल हुए, और वो भी काफ़ी कम पीरियड में, यानी 3 महीनों से भी कम पीरियड के अंदर देखें तो इसने आपके पैसे डबल किए। और ऐसे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल आएगी, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। जल्दी यहाँ पे फिर से एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी। अब आज वॉल्यूम थोड़ा सा कम था, पिछले एक महीने पहले इसका 60 करोड़ का वॉल्यूम था, 15 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 149 करोड़ का वॉल्यूम था, 33 करोड़ की डिलीवरी उठाई थी। कल 61 करोड़ का वॉल्यूम था, 21 करोड़ की डिलीवरी उठाई थी, और आज 34 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम पूरे महीने में आज सबसे कम है। इसका मतलब ये कि फिलहाल बड़े फंड हाउस वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि न तो इस समय खरीदारी कर रहे हैं, न ही अपनी बिकवाली कर रहे हैं। ये अच्छी बात एक तरह से देख सकते हैं, वॉल्यूम का कम होना। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पिछले 9 महीनों में अगर आप देखें तो बैंकिंग शेयरों ने कमाल किया है। आप देखें तो स्पेशली पीएसयू बैंक ने बहुत बड़ी दौड़ लगाई, करीब 40% के आसपास का जंप देखने को मिला प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में, और बैंकिंग पीरियड अच्छा काफ़ी रहा है।
और जो पीएसयू बैंक पिछले कई सालों से नहीं दौड़ रहे थे, उन्होंने सबने दौड़ अच्छी लगाई है। पिछले साल 1.5 साल से दौड़ना शुरू किया है और ये जो 9 महीने का पीरियड है ये काफ़ी अच्छा रहा पीएसयू बैंक के लिए। लेकिन अब तो ये शुरुआत हुई है, चाहे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो या पीएसयू बैंक, आने वाले समय और शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये जो अपडेट है ये इशारा कर रही है कि अब तेज़ी की दौड़ शुरू हो सकती है। दूसरी एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है आनंद राठी की तरफ से, जो रिसर्च रिपोर्ट जारी की गई है कि BFSI Q3 रिजल्ट जो है काफ़ी शानदार रहे, लेकिन इस समय लार्ज कैप जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है वो अच्छा प्रदर्शन आगे कर सकते हैं। उनके हिसाब से कुछ प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक है अच्छा कर सकती है, या फिर पीएसयू भी बैंक हो जो बड़े, मतलब उनके हिसाब से लार्ज कैप पीएसयू बैंक में या फिर प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में निवेश करना चाहिए। स्मॉल कैप में इस समय अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आगे संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। तो कुल मिला के NBFC में निवेश करने के बजाय प्राइवेट सेक्टर की हो या लार्ज कैप बैंक है उसमें निवेश करें। तो यहाँ पे समझ सकते हो कि इस समय भले ही आप ICICI बैंक या SBI में निवेश करें, लेकिन यस बैंक इन सब से भी ज़्यादा और छुपा हुआ रुस्तम साबित हो सकता है, क्योंकि यस बैंक के ऊपर भरोसा किया हुआ है HDFC बैंक ने, SBI ने। अब आपको पता ही होगा वो पुरानी बैंक है, उनको सारा नॉलेज है, उनको यस बैंक के प्रदर्शन के बारे में पूरा भरोसा है और ऐसे में आने वाले समय डेफिनेटली यस बैंक कमाल करेगा। तो आपको इसमें निवेश करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर देगा, क्योंकि इसकी प्राइस अभी नहीं बढ़ी है। 400 इसकी पुरानी है, ये 2018 की, और इसीलिए ये अंडर वैल्यू स्टॉक है। अब एक बार हम डील की तरफ चलेंगे तो सुबह 9:15 पर 28.80 की प्राइस से 12,01,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 9:20 पर 28.05 की प्राइस से 15,57,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। फिर 9:22 पर 28 की प्राइस से 10,33,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:31 पर 26.95 की प्राइस से 29,65,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई और इस वजह से प्राइस काफ़ी नीचे आई। फिर 12:14 पर 27.50 की प्राइस से 14,57,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद लेकिन 12:20 पर 27.55 की प्राइस से 11,43,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई अच्छी खासी। फिर 3:23 पर 27.95 की प्राइस से 17,06,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो बाजार क्लोज होने के समय जिस तरह से बड़े फंड हाउस की यहाँ पे खरीदारी हो रही है, वो इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पे तेजी फिर बनेगी। इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए और आने वाले समय में यह आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बिल्कुल बना हुआ है। 73% बाय की कॉल है, 20% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब यह है कि 100 में से 80% लोग इसको लेना पसंद करें। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश आपको करना चाहिए। एक बार हम इसके पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 26.75 का पहला सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 25.20 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर भी अगर स्टॉक नहीं रुकता, गिरावट और होती है, यानी बाजार में एक तरफा गिरावट का माहौल बनता है, तब जाके ये 22.40 तक जा सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हो, वरना ऐसा इतना नीचे जाने की फिलहाल इसमें कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। यानी स्टॉक मजबूत है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 31.10 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको सीधा 33.90 तक जाता हुआ दिखाई देगा। यानी एक बिल्कुल नई हाई बनती हुई दिखाई देगी। पुरानी हाई के बदले ये एक नई हाई बनेगी, 34 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। और इसको अगर ब्रेक कर लिया तो स्टॉक सीधा आपको 35.45 तक जाता हुआ, यानी 35 को क्रॉस कर लेगा। और अगर इसने 35 को क्रॉस कर लिया तो बहुत जल्दी ये 50 को भी क्रॉस कर सकता है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि आपके लिए अच्छा मौका है। अब इस समय आपको यस बैंक में निवेश करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर स्टॉक 100 को आराम से क्रॉस कर जाएगा। और अगर आप इसको कम से कम 5 से 10 साल दे तो ये 400 का पुराना अपना टारगेट भी आराम से हिट कर सकता है। तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए यस बैंक में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।